जय मसीह की। आज हम बाइबल की पुस्तक से यूहन्ना के 11वें अध्याय से लाजर के बारे में जानेंगे। बाइबल दर्शाती है कि मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। लाजर मरियम और मार्था का भाई था। यह मरियम वही स्त्री थी जिसने प्रभु यीशु के पांव पर इत्र डालकर उसे अपने बालों से पोंछा था। जब लाजर बीमार हुआ तो उसकी बहनों ने प्रभु के पास यह संदेश भेजा कि प्रभु जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह लाजर के मित्र थे तथा उससे प्रीति भी रखते थे। इस पर प्रभु ने उससे कहा कि यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। क्योंकि प्रभु को पहले से ही ज्ञात था कि लाजर बीमार होगा तथा उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। यीशु मार्था, मरियम तथा लाजर से प्रीति रखते थे, परंतु जब यीशु ने यह सुना कि लाजर बीमार है, तब भी वह जहाँ थे वहीं 2 दिन और ठहर गए, क्योंकि वह उस स्थान पर नहीं थे जहाँ मरियम और मार्था का घर था। वे किसी दूसरे स्थान पर थे। 2 दिन के पश्चात यीशु ने अपने चेलों से कहा कि चलो फिर यहूदिया को चले। इस पर उसके चेले बोले कि हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे, तो फिर वहाँ क्यों जाना चाहते हैं? इस पर यीशु ने कहा कि क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाएगा, परंतु यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाएगा, क्योंकि इस जगत का उजियाला देखता है। इसके बाद यीशु ने अपने चेलों से कहा कि हमारा मित्र लाजर सो गया है, मैं उसे जगाने जाता हूँ। इस पर चेलों ने कहा कि यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। यहाँ पर यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा है। फिर यीशु ने स्पष्ट कहा कि लाजर मर गया है और अब तुम मेरे कारण विश्वास करोगे, तो आओ अब हम उसके पास चले। इस पर उनके एक चेले थोमा ने कहा कि आओ हम फिर उसके साथ मरने को चले, क्योंकि यहूदियों ने पहले भी यीशु और उनके चेलों पर पथराव करना चाहा था, इसलिए उसने ऐसा कहा। जब यीशु वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो गए हैं। बैतनिय्याह की कुछ 2 मील दूरी पर लाजर की कब्र रखी गई थी। यहूदिया में वहां मार्था और मरियम के घर उसके भाई की मृत्यु पर शांति देने वाले वहां बहुत से लोग पहुंचे थे, जिसमें से कुछ शास्त्री फरीसी भी थे। जब मार्था ने सुना कि यीशु वहां आए हैं तो वह दौड़कर उससे मिलने को वहां गई, परंतु जब मरियम घर पर ही बैठी थी। जब मार्था यीशु से मिली तो उससे रोकर कहने लगी कि हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कभी ना मरता। तब इस पर यीशु ने उससे कहा कि तेरा भाई जी उठेगा। तब मार्था बोली कि प्रभु, मैं जानती हूँ कि पुनरुत्थान के दिन मेरा भाई जी उठेगा। यीशु ने मार्था से कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? इस पर मार्था ने कहा कि हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वो तू ही है। मार्था का विश्वास भी प्रभु पर अटूट था। यह कहकर वह मरियम के पास चली गई और उससे बोली कि गुरु यही है, वह तुझे बुलाता है। तब मरियम भी दौड़कर यीशु के पास गई और उसके पैरों में पड़कर रोने लगी और बोली कि हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कभी ना मरता। वह भी यीशु के विश्वासी जन थी। उस स्थान पर मार्था और मरियम के पीछे पीछे बहुत से यहूदी भी वहाँ इकट्ठे हो गए और विलाप करने लगे। सबको विलाप करते देख यीशु भी वहाँ रोया तथा मन में व्याकुल हुआ, क्योंकि वह जानता था कि मरियम और मार्था उस पर विश्वास करती है।
वह उनसे प्रीति रखता था। तब यीशु ने उनसे पूछा, तुमने लाजर को कहाँ रखा है? तब उन्होंने कहा कि चल कर देख। जब यीशु ने लाजर की कब्र देखी तो वह रोया। इस पर वहाँ खड़े लोगों ने यह देखकर कहा कि यह लाजर से कितना प्रेम करता था। यह वही यीशु है जिसने लंगड़ों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, तो क्या यह लाजर को चंगा ना कर पाया? वह ऐसा सोचने लगे। आगे हम देखते हैं कि लाजर की कब्र के आगे जो बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था, यीशु ने उनसे कहा कि पत्थर को लुढ़का दो। इस पर मार्था ने कहा कि प्रभु, 4 दिन हो गए हैं, इसमें से अब दुर्गंध आती होगी। तब यीशु ने उससे कहा कि क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि विश्वास करेगी तो परमेश्वर के महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। फिर यीशु ने अपनी आंखें ऊपर आकाश की ओर उठाकर कहा कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। उसने कहा कि मैं जानता हूँ कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उसके कारण मैंने ऐसा कहा, ताकि वह विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। फिर आगे हम देखते हैं कि यीशु ने वहाँ ऊंचे शब्द से पुकारा और कहा, हे लाजर, बाहर निकल आ। तब जो मर गया था वह कफन में लिपटा हुआ और उसका मुंह में अंगोछे से लिपटा हुआ वह बाहर आ गया। और यीशु ने कहा, इसे खोल दो, उसके बंधन खोल दो और इसे चलने फिरने दो। तब बहुत से यहूदियों ने जो वहाँ आए थे यह सब देखकर यीशु पर विश्वास किया और वहाँ परमेश्वर के पुत्र की महिमा हुई। मेरे प्रियो, यह है हमारे परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह का अद्भुत आश्चर्य कर्म जो प्रभु ने वहाँ कर दिखाया, ताकि बहुत से जो अंधकार में चलते हैं वे ज्योति में प्रवेश करें तथा अपने अपने मनों में विश्वास की भरपूरी को पाए, जिससे उनका भी उद्धार हो। यह वही जगह थी जहाँ यीशु मसीह पर यहूदियों ने पथराव करना चाहा था और अब यही वह जगह थी जहाँ परमेश्वर के पुत्र की महिमा हुई। इसलिए हमें भी प्रभु यीशु मसीह पर अपना पूर्ण विश्वास करना चाहिए। वही परमेश्वर है जो असंभव को संभव में बदल सकता है। बाइबल के इस संक्षिप्त विवरण के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।